नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। बारिश और सैलाब के नुकसानात का जायज़ा लेने मरकज़ की 6 रुकनी टीम पहुंची हैदराबाद। ख्वाजा मुजीबुद्दीन ने रियासती उर्दू अकेडमी के चेयरमैन की हैसियत से हासिल कर लिया जायज़ा। तेलंगाना में धान की खरीदारी अमल बहाल करने मरकज़ का फैसला। मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल का बयान। ईडी की जानिब से सोनिया गांधी को तलब करने पर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर कांग्रेस का एहतजाज। महकमे ज़राअत की जानिब से किसानों को सब्सिडी पर ड्रोन फराहम करने की जा रही है तैयारी। ख़वातीन की फ़ोटो लेने और छेड़छाड़ पर 7 अफराद को हैदराबाद की एक अदालत ने सुनाई जेल की सज़ा। रियासत कर्नाटक में एम्बुलेंस हुई भयानक सड़क हादसे का शिकार, 4 अफराद मौके पर ही हलाक। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के अज़ला आदिलाबाद और भद्राद्री कोत्तागुड़म में हालिया शदीद बारिश और सैलाब से आई तबाही के नुकसानात का जायज़ा लेने मरकज़ी हुकूमत की 6 रुकनी टीम आज शहर हैदराबाद पहुंची। यह खुसूसी टीम ज़िले आदिलाबाद में निर्मल, मंचियाल और कड़म प्रोजेक्ट के अलावा ज़िले भद्राद्री कोत्तागुड़म के भद्राचलम टाउन का भी दौरा करेगी और ज़मीनी सतह पर सूरत हाल का जायज़ा लेगी। तेलंगाना का महकमे ज़राअत किसानों को ड्रोन फराहम करने की तैयारी कर रहा है। मरकज़ी हुकूमत ने सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन नामी स्कीम का इस्तेमाल करते हुए रियासत में ड्रोन को फ़रोग़ देने का फैसला किया है। इससे किसानों के लिए फसलों के खेतों में कीड़े मार दवा छिड़कने के लिए ड्रोन इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। महकमे ज़राअत 2022-23 के बजट में मुख्तस करदा 500 करोड़ रुपए के फंड्स के साथ इन ड्रोन्स को फराहम करने के लिए तजावीज़ तैयार कर रहा है। ड्रोन की कीमत का तखमीना 10 लाख रुपये है और रियासत में किसानों को सब्सिडी के साथ 5000 ड्रोन फराहम करने की तैयारियाँ की जा रही है। SC, ST, BC और दीगर तबक़ात को सब्सिडी वाले ड्रोन फराहम करने का फैसला किया गया है। सब्सिडी वाले ड्रोन फराहम करने से ये टेक्नोलॉजी आसानी से देही इलाकों में फैल जाएगी। मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना में अपने हिस्से के धान की खरीदारी का अमल बहाल करने का फैसला किया है। मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने आज ये बात कही। मरकज़ी वज़ीर ने यह कहते हुए तेलंगाना हुकूमत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया कि TRS हुकूमत ने मरकज़ की तवज्जो दिहानी के बावजूद अप्रैल और मई में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों में राशन तकसीम नहीं किए। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना अप्रैल और मई में 1.9 लाख टन चावल हासिल किया है, मगर इस चावल को गरीबों में तकसीम नहीं किया। अन्याय हो रहा था। अब जून में जाके उन्होंने कुछ दिन पहले जून का अनाज अब बांटा है गरीबों को और प्रॉमिस किया है कि जुलाई का भी अनाज अब वो बांटेंगे। उसको मद्देनजर रखते हुए और किसानों को तकलीफ ना हो राज्य सरकार के गलत कामों की वजह से और गरीबों को उनका सही जो एंटाइटलमेंट है वो उनको मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के ऊपर पूरा दबाव डाला और उसके कारण अब उन्होंने गरीबों को उनका हक देना शुरू किया है। उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि अब FCI वहां से राइस लेना शुरू कर देगी, साथ ही साथ पैडी का प्रोक्योरमेंट भी शुरू हो जाएगा और मैं उम्मीद करूंगा कि जो वादा किया है राज्य सरकार ने कि गरीबों का जो हक है, गरीबों का जो अधिकार है, वो सब गरीबों को मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का अक्षरशः इन लेटर एंड स्पिरिट ईमानदारी से राज्य सरकार इंप्लीमेंट करेगी योजना को। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED के जरिए कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने नेकलिस रोड पर इंदिरा गांधी मुजस्समे से बशीरबाग में वाक़ई ED के दफ्तर तक रैली की क़यादत की। कांग्रेस कायदीन और कारकुनान बाज़ां ED के दफ्तर के पास धरने पर बैठ गए। इस मौके पर कायदीन ने कहा कि
सोनिया गांधी को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। जबकि रैली में पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उन्होंने पार्टी के झंडे और प्ले कार्ड्स उठाते हुए मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। इनमें से कुछ ने सियाह झंडे और सियाह गुब्बारे उठा रखे थे। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि हम वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। डाउन 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 नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर को 4 जुमे की रात दिल्ली के तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश में इनके खिलाफ दर्ज 6 मुकदमात में जमानत दे दी थी। मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने ट्वीट के जरिए मुबैना मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के इल्ज़ाम में 27 जून को गिरफ्तार किया था। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई FIR दर्ज हैं, जिनमें हाथरस में 2 जबकि सीतापुर, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और चंदवली में एक FIR दर्ज है। इन तमाम मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर कर दी थी, जिसके बायस इनकी रिहाई हुई है। मोहम्मद जुबैर 23 दिन बाद जेल में रहने के निकल गए हैं। मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने आज जेल की है। लखनऊ यूपी में उनके खिलाफ 7 मुकदमे थे और शहर के बशीरबाग में आज कुछ देर के लिए हल्की सी कशीदगी फैल गई, जब यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने ईडी के दफ्तर के पास एहतजाज करते हुए एक स्कूटर को आग लगा दी और पुलिस ने आग बुझाई और सूरत हाल को काबू में किया। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने शहर के ईडी दफ्तर के पास एहतजाजी कॉल दी थी। ख़वातीन से छेड़छाड़ करने वाले 7 अफराद को हैदराबाद की एक मुकामी अदालत ने जेल की सज़ा सुनाई। ये अफराद हाल ही में गोलकुंडा और सिकंदराबाद में बोनाल के मौके पर मंदिर आने वाली ख़वातीन के इनकी इत्तला के बगैर खुफिया तौर पर तस्वीर ले रहे थे और गलत तरीके से इन्हें छू रहे थे।
शी टीम्स ने इन अफराद को रंगे हाथों पकड़ लिया था और इनके खिलाफ केस दर्ज किए गए थे। मुलजिमिन को अदालत में पेश किया गया। फाजिल मजिस्ट्रेट ने इन्हें 3 ta 10 दिनों की सज़ा सुनाई है और जुर्माना आयद किया। जिन अफराद को सज़ा सुनाई गई है इनके नाम नागराजू, शेख अमजद अली, किरण श्रीकांत, साइलू, अब्दुल महमूद खान और ख्वाजा नज़ीरुद्दीन बताए गए हैं। रियासत कर्नाटक में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। कर्नाटक के उडुपी ज़िले में एक तेज़ रफ्तार एम्बुलेंस बारिश के दौरान भीगी हुई सड़क पर एक टोल प्लाजा से उस वक्त टकरा गई जब टोल प्लाजा का अमला एम्बुलेंस गुजरने के लिए रास्ता साफ कर रहे थे। हादसा इस कदर भयानक था कि एम्बुलेंस में मौजूद 3 अफराद और टोल प्लाजा के एक मुलाजिम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एम्बुलेंस का ड्राइवर जख्मी बताया गया। पुलिस ने बताया कि यह वाक़या चारशंबे की सह-पहर 4 बजे पेश आया, जबकि यह सारा वाक़या CCTV में कैद हो गया। ज़राए के मुताबिक ये एम्बुलेंस उडुपी ज़िले के कोंडापुर जा रही थी। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के चेयरमैन की हैसियत से मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन ने आज अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। इस मौके पर तकरीब में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, वेमुला प्रशांत रेड्डी, कोपल्ला ईश्वर और MLC के कविता और MLC फारूक हुसैन के अलावा चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान, चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, चेयरमैन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक, कामारेड्डी बल्दिया के काउंसलर मिर्ज़ा हफीज़ बेग व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर उर्दू एकेडमी MK मुजीब ने कहा कि 15 दिन में उर्दू एकेडमी के कई स्कीमात को बहाल कर दिया जाएगा जो सदर न होने की वजह से रोक दिए गए थे। मैडम गाరు इधर ఇక్కడ చూడ మేడం मैडम को दीजिए बुके मैडम को जो मुझे भाई मैडम को दो जो आज उर्दू अकादमी की चेयरमैन की हैसियत से जो चार्ज लिया हूं मैं उसका तहे दिल से KCR साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और इस मौके पर जो कंसर्न मिनिस्टर कोपल्ला ईश्वर साहब और अक्का कवितक्का और प्रशांत रेड्डी साहब और इज़्ज़त माब होम मिनिस्टर साहब और MLA जो भी आए हैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए जो 2014 में तेलंगाना सेपरेट होने के बाद 2018 से 21 तक रहीमुद्दीन साहब इसके चेयरमैन रह चुके हैं। इसके बाद जो स्पेशल ऑफिसर गौस साहब जो अपने को चार्ज थे, डायरेक्टर थे, उनके पीरियड में जो वादे किए गए हैं, जो स्कीम्स स्टार्ट करने के लिए जैसे अचीवमेंट अवार्ड्स और जो है सो पब्लिकेशन अवार्ड्स, स्टेट उर्दू बेस्ट टीचर को अवार्ड और जो भी शायरों का मुशायरों के इससे पूरे ताल्लुक़ से जो भी 1 साल से जो पेंडिंग है इंशाअल्लाह ताला एक 15 दिन में वो सब क्लियर करते हुए, इसलिए कि लास्ट टाइम अपने को जो पार्टी से कंसल्ट थोड़ा दूरी होने की वजह से अपन नहीं कर सके। इंशाल्लाह 15 दिन में वो पूरे स्कीम्स आपको ऑफिस से मिल जाएंगे, जैसा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और बेस्ट उर्दू अवार्ड, बेस्ट उर्दू टीचर अवार्ड, फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ उर्दू मैनस्क्रिपिंग अवार्ड और प्रिंटेड उर्दू अवार्ड, अवार्ड ऑफ प्रिंट उर्दू, फाइनेंशियल एड एंड स्मॉल उर्दू न्यू पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नलिस्ट एंड वीकेंड्स, फाइनेंस एड एंड रिपोर्टर्स ऑफ द उर्दू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब पूरे इंशाल्लाह आप लोग एक 15 दिन सब्र करिए। पूरे स्कीम्स इंशाल्लाह विदाउट डिले आप लोग को पूरे अमाउंट के साथ पूरे स्टार्ट किया जाएगा KCR साहब के। इस बस कोई तेलुगु के है। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। बारिश और सैलाब के नुकसानात का जायजा लेने मरकज़ की 6 रुकनी टीम पहुंची हैदराबाद।
ख्वाजा मुजीबुद्दीन ने रियासती उर्दू एकेडमी के चेयरमैन की हैसियत से हासिल कर लिया जायजा। तेलंगाना में धान की खरीदारी अमल बहाल करने मरकज का फैसला, मरकजी वजीर पीयूष गोयल का बयान। ईडी की जानिब से सोनिया गांधी को तलब करने पर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर कांग्रेस का एहतजाज। महकमे ज़राअत की जानिब से किसानों को सब्सिडी पर ड्रोन फराहम करने की जा रही है तैयारी। खवातीन की फ़ोटो लेने और छेड़छाड़ पर 7 अफराद को हैदराबाद की एक अदालत ने सुनाई जेल की सज़ा। रियासत कर्नाटक में एम्बुलेंस हुई भयानक सड़क हादसे का शिकार, 4 अफराद मौके पर ही हलाक। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम। हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।